अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। आगाज में हम खबर शामिल करेंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद बशर बद मुकाबिल हैं। डेप्यूटी स्पीकर के लिए मलिक जहीर इकबाल और मुइन रियाज कुरैशी मद्दे मुकाबिल हैं। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी पर होगा। पंजाब असम्बली के मजीद 5 मुंतखब अरकान ने हल्फ भी उठा लिया है। बिल्कुल, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास अब जारी है, जबकि स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद बशर मद्दे मुकाबिल हैं। डिप्टी स्पीकर के लिए मलिक जहीर इकबाल और मुइन रियाज कुरैशी मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अब खुफिया राय शुमारी से होगा। पंजाब असम्बली के मजीद 5 मुंतखब अरकान ने हलफ भी उठा लिया। इस मुताल्लिक आपको बताएं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास जारी है, जबकि स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए अहमद बशर मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से किया जाएगा। पंजाब असम्बली के मजीद 5 मुंतखब अरकान ने हलफ भी अब उठा लिया है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। सिंध असम्बली में आम इंतखाबात के बाद हल्फ बर्दारी की तकरीब और पहला इजलास। कुल 168 में से 145 अरकान ने हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के 111 और MQM पाकिस्तान के 36 अरकान ने अपने मनसब का हल्फ उठा लिया है। हल्फ बर्दारी के दौरान गैलरी में नारेबाजी। स्पीकर आगा सराज दुरानी ने उन्हें खामोश रहने की हिदायत की। सिंध असम्बली में अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी की तकरीब आगाज तिलावत कुरान से हुआ। इसके बाद नात रसूल पेश की गई। सिंध असम्बली में 9 मुंतखब अरकान से पहले सिंधी जबान, फिर उर्दू और आखिर में अंग्रेजी जबान में हल्फ लिया गया। हल्फ बर्दारी के दौरान गैलरी में बैठे अफराद की जानिब से नारेबाजी की गई, जिस पर स्पीकर आगा सराज दुरानी ने इन्हें खामोश रहने की हिदायत की और कहा कि खामोश हो जाएं वरना गैलरी खाली करवा दूंगा। सिंध असम्बली में कुल 145 अरकान ने हल्फ उठाया, जिनमें पीपल्स पार्टी के 111 और MQM पाकिस्तान के 36 अरकान हल्फ उठाने वालों में शामिल थे। सिंध असम्बली में हल्फ बर्दारी की तकरीब के आगाज पर मुराद अली शाह ने स्पीकर आगा सराज दुरानी को टोक दिया। कहा कि अरकान से हल्फ लेने से पहले वो खुद हल्फ लें। You have to take oath first yourself. I'll take it together with... No. So the law says that you have to take oath first and then administer oath to us. Okay, I'll take oath. Yeah, thank you. पार्टी सर इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिली? मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान कुछ इस पे कहेंगे? मैं आपसे आराम से तसल्ली से बात करूंगा। मेरा ख्याल है ये कामयाबी और ज्यादा होनी थी। और मैंने, अगर आपको याद होगा, बहुत पहले कहा था कि 90 से 95 सीटें लेंगे। मैं खुद थोड़ा सा शॉर्ट रहेंगे, आप सबको याद होगा। और मैं एक एक सीट गिन के आपको बताऊंगा कि कैसे हमने ली और कैसे हमारी सीटें कम भी हुई। कभी मौका मिला वो एहतजाज करने करें, सबका हक है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, वो एहतजाज करेंगे, हम अंदर हल्फ। PP रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध असम्बली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के लिए MQM से राब्ता किया है, जिसने कुछ वक्त मांगा है। मीडिया से गुफ्तगू में PP रहनुमा का कहना था कि IMF को खत लिखने वाली सियासी जमात की सोच सामने आ गई है। एक मसनूई लीडर इक़्तिदार ना मिलने का बदला 24 करोड़ अवाम पर खुदकुश हमला करके लेना चाहता है। PTI के खत लिखने का मकसद ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर काबिज होने की कोशिश है। अफाम व तफहीम के साथ इस सूबे को आगे लेकर चलें। इस वक्त मुल्क एक संगीन मसाइल से दो चार है। इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस मुल्क में मौजूद है। आपकी नज़र से ये भी गुजरा होगा, जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी ने चंद दिन पहले ये फैसला किया है कि वो IMF को एक खत लिखने जा रहे हैं। अगर मैं अपनी जाती राय दूं, IMF को खत लिखने का मकसद ये है, मैं समझता हूं कि 9 मई को जो हुआ वो बहुत छोटी सी चीज थी। खत का मकसद उस जमात का यह है कि या तो हमें इख्तिदार मिले या तो हमें मैंडेट जबरदस्ती दिया जाए, और वो जमात करिए जो खुद 2018 के मैंडेट की बेनिफिशियरी रही है। कोई पाकिस्तान का कोई बाशिंदा ये सोच भी रख सकता है कि सिर्फ इख्तिदार की हवस के लिए, इख्तिदार की कुर्सी के लिए लाखों करोड़ों लोग जो है अफराद वो बेरोजगार हो जाएं? इससे आपकी सोच की, जहन की अक्कासी होती है। 5-6 महीने में एक शख्स अगर जेल में, तो उसकी ये सोच होगी। यार मैं कहता हूँ सलाम पेश करें आप मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को, जो 11 साल जेल में रहे,
कभी उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। वो शख्स जिसको आर्टिफिशियल लीडर बनाया गया, उसके धरने स्पॉन्सर किए गए, उसकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी को स्पॉन्सर किया गया, एक मसनूई लीडर जो सिर्फ 4-5 महीने नहीं हुए जेल गए हुए, उसकी सोच इस मुल्क के बारे में क्या है। और अब ये जानिए, MPM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के राब्तों के बावजूद सिंध असेंबली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अपोजिशन लीडर अब्दुल वसीम कहते हैं कि हमारे पास तालीम याफ्ता नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है। सूबे की बेहतरी के लिए साथ देने के लिए इलेक्शन लड़ना जमहूरी हक है। सिंध असेंबली के पहले इजलास में हल्फ बर्दारी के बाद MQM पाकिस्तान ने स्पीकर सिंध असेंबली के लिए राशिद खान, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए सूफिया शाह के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। असेंबली के बाद मीडिया टॉक में MQM पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर अब्दुल वसीम का कहना था कि हम असेंबली में खामोश नहीं बैठेंगे, हमारे पास हर शोबे के काबिल लोग ऐवान में हैं। नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, PhD भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, एडुकेट भी हैं, तमाम हायर डिग्री लेकर यहाँ मौजूद हैं। इनके इस डिग्री से, इस तालीम से फ़ायदा उठाया जाए और इस सूबे को फ़ायदा मुहैया किया जाए। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन पर फिलहाल दस्तबरदारी का कोई इरादा नहीं। असेंबली में MQM पाकिस्तान की जानिब से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए इलेक्शन के हवाले से MQM ने दीगर जमातों से भी राब्ते तेज कर दिए हैं। असेंबली पहुंचने वाली PP अरकान ने मीडिया से गुफ्तगू की। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंसूर बस्तान ने GDA के एहतजाज को बिला जवाब करार दे दिया। बोले कि PTI ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ा मारा है। सईद गनी का कहना था कि एहतजाज करना अपोजिशन का हक है, ये हल्फ लें या ना लें उनकी मर्जी है। ये हमारा कसूर है, ये कसूर है, लेकिन तैयार हैं हम। अगर ये बेटा बाप कहें दोबारा इलेक्शन तो हम तैयार हैं। मुल्क में हालात सही नहीं रहेंगे और इमरान खान ने तो अपनी गलती से ही यानी यूं कहें कि पाँव पे कलौड़ा मार करके पीछे कर दिया है पार्टी को। लेकिन पीपल्स पार्टी का फ्यूचर होगा और पीपल्स पार्टी के बगैर कहीं पार्टी हुकूमत नहीं बना सकेगी। इसलिए इस मरतबा पीपल्स पार्टी काम भी करेगी इन फ्यूचर इन सिंध सूबे में और दूसरे इलाकों में। एहतजाज पुरअमन करने का तो सबको हक है, उनको करना चाहिए, लेकिन एहतजाज करके अगर किसी और का रास्ता रोकना चाहते तो ये गैरकानूनी बात है। एहतजाज आए वो करें। इनसे क्या बातचीत होगी या बातचीत तो करने तो किसी से इनकार नहीं किया, बातचीत बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन खासतौर पर जो GDA के दोस्त हैं वो तो बहुत बुरी तरह हरे हैं और उनके पास किसी के पास, वो जो बाकी जगहों पर सब कह रहे हैं फॉर्म 45 हमारे पास है, उनके पास तो कहीं फॉर्म 45 एक हल्के का दिखा देंगे हमारे पास है और हमें हरा दिया तो मान जाएंगे। ये तो हलफ उठाने को तैयार नहीं है, क्या होगा? उनकी मर्जी ना उठे। कराची में अपोजिशन जमातों का एहतजाज अवाम के लिए दर्द सर बन गया। शारे फैसल अहमद जिन्ना रोड जैसी अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम हो गया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं और एम्बुलेंसेस भी फंस कर रह गईं। कराची में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की लाइन लग गई। एहतजाज के सबब शारा फैसल पर जगह जगह पुलिस ने नाके लगाए। अहम गुजरगाह के दौरान ट्रैक बंद कर दिए गए। शारा फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए। प्रेस क्लब की जानिब जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए। ऐसे में गाड़ियां रुक गईं और मुसाफिर बेबस हो गए। न आगे बढ़ सकते थे न पीछे जाना मुमकिन था। शारा फैसल का सीधा असर MA जिन्ना रोड पर पड़ा। यहाँ भी बसों और गाड़ियों की कतारें लग गयी। एम्बुलेंसेस का अस्पताल पहुंचना महाल हो गया। डालमिया, गुलिस्तान जौहर और यूनिवर्सिटी रोड भी ट्रैफिक के शदीद दबाव में आ गए। ससी टूल प्लाजा पर भी एहतजाज के बाइस दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। हाफिज नईमुर रहमान का कराची में एहतजाज से खिताब। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि अवाम की असम्बली प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है। इल्जाम लगाया कि टैक्स के पैसे से इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड किया जाता है। माफियाज करप्शन और लूट मार करती हैं, अपने टैक्सों को जाली हुकूमतों से छुड़ाएंगे। ये जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ये जाली मैंडेट लोग, ये कब्जा मैंडेट वाले हैं, ये आरओ के लिखे हुए, बल्कि आरओ को लिखकर दिए हुए फैसलों की बुनियाद पर, फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनने वाली जाली लीडरशिप है जो इस सिंध असेंबली में लाकर बिठाई गई है। और इस सिंध असेंबली में बैठने वाले MQM और पीपल्स पार्टी के इन कब्जागीरों का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे टैक्सों के पैसों से तुम ये कारीगरी करते हो। तुम 58-38 अरब रुपए इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड करते हो। ये माफियाज करप्शन करती है, लूटमार करते हैं। अपने इन टैक्सों के पैसों को इन जाली हुकूमतों से इंशाअल्लाह छुड़वाएंगे। अवाम का पैसा अवाम पे लगाएंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हमें तनकीद बराए तनकीद के बजाय शहर में काम करने की ज़रूरत है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अगर एहतजाज से मसाइल का हल होता तो हाफिज़ नईमुर रहमान अक़वाम मुत्तहिदा और हलीम आदिल शेख OIC के सेक्रेटरी जनरल होते। वो बार बार कहता हूँ कि एक बड़ी मुनफरिद सिचुएशन कराची शहर में मौजूद है, उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर हम तमाम सियासी कारकुनान को इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि कराची शहर में किसी एक सियासी जमात का इस वक्त कंट्रोल नहीं है। कराची शहर के अंदर बल्दिया उज़्मा कराची हो या 13 टाउन हो, पीपल्स पार्टी है और सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। कराची शहर के अंदर 9 टाउन्स में जमात इस्लामी है। कराची शहर में 3 टाउन्स में तहरीके इंसाफ है। कराची शहर के अंदर 15 कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है और 7 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। यानी कि 4 सियासी जमातों का शहर में एक स्टेक है इस वक्त। तो क्यों ना हम लोग कम्पीट करें एक दूसरे के खिलाफ, आए सब साथ बैठे और बैठकर कराची वालों को बताएं कि हम आपके मसाइल कैसे हल कर सकते हैं। शोर शराबा करके अगर मसाइल हल हो रहे होते तो मेरे ख्याल में नईमुर रहमान साहब इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बन चुके होते, हलीम आदिल शेख साहब OIC के सेक्रेटरी जनरल बन चुके होते। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में सानिया 9 मई केस की समाअत 1 मार्च तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। प्रोसिक्यूशन ने अपने दलाइल में कहा कि सनम जावेद 9 मई को रियासत मुखालिफ साजिश का हिस्सा हैं। मुलजिमा ने PTI क़यादत के साथ मिलकर जलाओ घेराव कराया। बात करेंगे PSL के, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स की फतुहात का तसल्सल तोड़ दिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद होम टीम को 5 रन से शिकस्त दे दी। टूर्नामेंट में आज कराची और लाहौर कलंदर्स का टाकरा होगा। और अब ये जानिए, चोलिस्तान में थ्रिल और रफ्तार का मेला जारी है। 19वें जीप रैली में मर्दों के साथ साथ खवातीन ड्राइवर ने भी सलाहियतों के जौहर दिखाए। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। पीट के मैदान में तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ पड़ी। सहराए चोलिस्तान में 19वीं जीप रैली का मेगा इवेंट जारी। चोलिस्तान जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी की रेस मुकाबले में 68 गाड़ियां दौड़ी। 5 खवातीन ड्राइवर्स ने भी रफ्तार के जौहर दिखाए। सलमा मरवत, टीना पटेल, लाली नखनजादा, आयशा खान लोधी और महम शिराज ने इवेंट में शिरकत की। स्टॉक कैटेगरी रेस के लिए 232 किलोमीटर का ट्रैक रखा गया था। जीप रैली में आज रात फायर वर्क और कल्चरल नाइट का भी एहतमाम किया गया है। कल प्रीपेड कैटेगरी का फाइनल राउंड होगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।